वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ द मिरेकल मॉर्निंग। सो आज हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। पहला सवाल ये है कि आपको सुबह उठना ही क्यों है, दैट व्हाई यू नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। आराम से सो यार, मजे से चिल करो, बट नहीं, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको मोर एनर्जी, मोर पॉजिटिविटी फील होती है एंड वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। राइटर ने बहुत ही खूब तरीके से एक बात बताई हुई है, आप और मैं, हम सब अलार्म का यूज करते हैं उठने के लिए, राइट। बट सवाल ये है कि क्या हम पहले अलार्म पर उठ जाते हैं? आई थिंक नहीं। अलार्म बजता है, मुझे स्नूज करते हैं, अलार्म फिर बजता है, मुझसे फिर स्नूज करते हैं, अलार्म फिर बजता है, मुझसे फिर स्नूज करते हैं एंड एट द एंड हम तब उठते हैं जब बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाता है। लाइक तब उठेंगे कि अब तो पता लग गया कि यार इससे ज्यादा लेट उठना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो नाउ आई हैव टू वेक अप, राइट। एक ये बहुत ही छोटा सा एक्ट है आपका, लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक्ट आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा? कैसे? ध्यान से सुनिए। इस बुक के राइटर ने तभी एक लाइन बोली है कि यू स्नूज देन यू लूज, इफ यू स्नूज देन यू लूज। इसीलिए इस बुक के राइटर ने ये लाइन बताई कि इफ यू स्नूज देन यू लूज। सो रिमेंबर, डोंट स्नूज, जस्ट वेक अप ऑन द वेरी फर्स्ट रिंग ऑफ द अलार्म। अब बारी है उस सवाल के जवाब देने की जो अक्सर आपके और मेरे दिमाग में आता है कि एग्जैक्टली हमें कितनी नींद की जरूरत है। हमने बहुत सारी जगह पे पढ़ा होगा कि मे बी 6 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो ठीक रहती है, एवरेज स्लीप इतनी होती है। बट इस बुक में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप जैसे अपने माइंड को ट्रेन करोगे वैसे ही आपके माइंड को लगेगा कि हाँ, इतनी मुझे स्लीप की नीड है। लाइक इसमें जो राइटर है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे। ये एक दिन 4 घंटे सोए, फिर इन्होंने अपनी एनर्जी चेक की, फिर ये 5 घंटे सोए, फिर इन्होंने अपनी एनर्जी चेक की, और 4 से लेके ये 9 घंटे तक भी सोए हैं और इन्होंने हर पॉइंट पर अपनी एनर्जी को चेक किया। तो इन्होंने देखा कि ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप कितने घंटे सो रहे हैं, बल्कि आपकी एनर्जी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि पिछली रात को जब आप सो रहे थे और आपने देखा कि मेरे को इतने घंटे की नींद मिल जाएगी, और जब आप सुबह उठे तो उस मोमेंट पे आपने कैसा फील किया कि यस आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, और या फिर आपने फर्स्ट थॉट ये दिया कि यार बस मैं तो 4 घंटे ही सो पाया, या फिर मैं तो 5 घंटे ही सो पाया, मेरी तो 8 घंटे में नींद पूरी होती है, आज मेरी नींद नहीं पूरी हुई। तो ये जो थॉट्स हैं जो हम अपने माइंड को खुद देते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि हमारी एनर्जी लेवल पूरे दिन क्या रहेगी। सो इन्होंने बताया कि अपने माइंड को आप ट्रेन कीजिए, और जितनी भी आपको स्लीप मिल रही है, वेदर इट इज 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स और 8 आवर्स, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को बैलेंस कर सकते हो कि जितनी भी नींद मुझे मिलेगी मैं एनर्जेटिक फील ही करूंगा। तो इस तरीके से जब अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि नंबर ऑफ आवर्स इतना मैटर नहीं करते जितना हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स मैटर करता है। सो अपने थॉट्स को अवेयरनेस के साथ देखें कि आप सोचते क्या हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ स्टेप्स जिसके थ्रू आपका जो ये स्नूज वाला जो काम है वो खत्म हो जाएगा, एंड आप ये स्टेप्स अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पहले अलार्म पर उठने की आदत भी पड़ जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन कि क्या है वो फर्दर स्टाइल। उठने के लिए हमें चाहिए होता है मोटिवेशन, और अगर आज आप अपना मोटिवेशन लेवल चेक करेंगे तो मे बी 1 to 10 की स्केल पर शायद किसी का मोटिवेशन 2 हो, शायद किसी का 5 हो, और मे बी शायद किसी का 9 या 10 भी हो। सो अगर आपका मोटिवेशन लेवल 10 है तो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अ ग्रेट विल पावर एंड मोटिवेशन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो पहला स्टेप आता है, सेट योर इंटेंशंस बिफोर योर बेड। यानी कि जब आप बेड पर जा रहे हैं तब अपनी इंटेंशंस को सेट कर लीजिए। इंटेंशंस यानी कि कल मुझे उठना है, लेकिन क्यों उठना है, रीजन डिफाइन कर दीजिए। थोड़ा इंटेंशंस के साथ उठिए। जैसे आप सो रहे हैं तो सोच लीजिए कि कल मुझे उठकर ये काम करना है, कल मुझे उठकर ये काम करना है। जैसे कि होता है ना, जब हमारा बर्थडे होता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम रात को सोचकर सोते हैं कि हाँ यार कल मेरा बर्थडे है एंड मुझे ऐसे उठना है, मुझे बहुत सारी विशेष मिलेंगी तो मुझे जल्दी उठना है, नहाना है, ये करना है, अच्छे से तैयार होना है, फिर इसको पार्टी देनी है, उसको पार्टी देनी है। तो हमारा एक माइंड सेट में पूरा क्लियर होता है, हमारा एक रोड मैप बन जाता है कि मुझे ऐसे 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 काम करना है। सो इसी सेम तरीके से अगर आप हर दिन रात को पहले ही सोचकर सोएंगे कि कल मुझे थोड़ा सा आइडिया कि कल मुझे ये काम करने हैं, और आप अगर 2 काम भी ऐसे रख लेते हैं ना जिसमें आपको इंस्पिरेशन नजर आती है, आपको मोटिवेशन नजर आती है, तो ये जो मोटिवेशन लेवल है ये कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और आप इजीली उठ पाएंगे। सो मूव ऑन टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है कि जो आपका अलार्म है ना, उसको अपने से थोड़ी दूर रख लीजिए। अक्सर क्या होता है कि हम अपना बेड पे बिल्कुल पास में रख लेते हैं फोन, एंड जैसे अलार्म बजता है उसको स्नूज करते रहते हैं, फिर अलार्म बजते हैं, फिर स्नूज करते रहते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप पहली रिंग में उठ जाएं तो उस अलार्म को थोड़े से दूर रखिए, सो दैट जब अलार्म बजे तो आप उसको बंद करने के लिए उठें, क्योंकि जो मूवमेंट होती है वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को वापस ले आती है, एंड आप में वो एनर्जी आ जाती है, वो मोटिवेशन आ जाता है कि आपको उठकर काम करना है। सो दिस वॉज द सेकंड स्टेप। थर्ड इज गो टू द वॉशरूम एंड स्टार्ट डूइंग ब्रश।
यू नो जो ब्रश है वो आपका जब जैसे आप ब्रश स्टार्ट करते हैं तो आप में आपके अंदर वो आ जाता है कि हाँ अब मुझे उठना है, मैं उठ चुकी। स्टेप 3 है ब्रश योर टीथ। क्योंकि जो सुबह के कुछ मोमेंट्स होते हैं, कुछ मिनट्स होते हैं, अगर आप उसमें माइंडलेस एक्टिविटीज करते हो ना तो आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है कि वो वेकअप हो जाए, राइट। क्योंकि ब्रश करने में हमारा कोई माइंड तो लगता नहीं है, हमें आदत हो चुकी है कि हाँ ऐसे तो करना, इट्स वेरी इजी, राइट। तो आप जैसे ही ब्रश स्टार्ट करते हैं तो ये माइंडलेस एक्टिविटी आपकी बॉडी को टाइम देती है उठने के लिए। सो ब्रश कीजिए सुबह उठने के विद इन फ्यू मिनट्स, तो देखना आपको काफी ज्यादा अच्छा फील होगा एंड यू विल फील कि हाँ मैं उठ चुका हूँ। सो नाउ मूव ऑन टू फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है कि ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। आप पानी को अगर पूरा पीते हैं ना तो आप हाइड्रेटेड फील करते हैं, क्योंकि आप अभी रात को सोकर उठे हैं तो पूरा इतना जो गैप आया आपका 5 to 7 आवर्स का, जितना भी आपने नींद ली है, जितने वो आवर्स थे उस आवर्स में आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया होगा। तो आपको हाइड्रेटेड रखना अपनी बॉडी को बहुत जरूरी। स्टेप 4 ये है कि ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। क्योंकि आप अभी अभी उठे हैं और आपका जो पिछला कुछ घंटे आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया रात को, सो अगर आप सुबह सुबह पूरे एक ग्लास पानी पी लेते हैं तो आपकी बॉडी को एक अलग सी एनर्जी फील होती है। सडनली आप एकदम से फील करेंगे अ काइंड ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी एंड डेफिनेटली फिर आप अपने नॉर्मल डेली रूटीन में आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं 5वें स्टेप की, ये भी अच्छा स्टेप है, दैट इज एक्सरसाइज। आप किसी वर्कआउट प्लेस पे जाइए, मे बी वॉकिंग, जॉगिंग, एनीथिंग। आप अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए कि हाँ मुझे वहाँ पे जाना है, एंड जब आप वहाँ जाते हैं ना तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। क्योंकि अगर आप वॉक कर रहे हैं या फिर जॉगिंग करने जा रहे हैं या फिर कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और आप नए दिन को एक बहुत प्यारे ढंग से शुरुआत। आज की बुक के इस 2 चैप्टर्स में इतना ही था, बट एक बोनस टिप एक और है। बोनस टिप ये है कि जैसे आप बेड पर जाते हैं रात को सोने के लिए, तो आप कुछ अफर्मेशंस अपने माइंड में ला सकते हैं, जिससे आपका जो नेक्स्ट डे है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। एंड सिमिलरली आप जैसे ही उठते हैं वैसे ही आप कुछ अफर्मेशंस बोल सकते हैं, एंड जैसी वो अफर्मेशन आप बोलेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बहुत ही प्यारा मैसेज आएगा। एंड जो भी आप अफर्मेशंस अपनी लाइफ के लिए बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएगी। अफर्मेशंस आप कहीं से भी देख सकते हैं, गूगल पर जाइए, वहां पर अफर्मेशंस निकालिए। मॉर्निंग अफर्मेशन आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको बहुत सारी अफर्मेशंस मिल जाएंगी। स्टार्टिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आपको अफर्मेशंस ऑलरेडी लिखना आती है तो आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ अफर्मेशंस बना सकते हैं एंड उसको सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय बाय।